हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग ज्वाला कैसे बनता है, किन किन पदार्थों से जलने के बाद ज्वाला बनता है और आपका किन किन पदार्थों से नहीं बनता है ना। एक मोमबत्ती जब जलता है तो ज्वाला उत्पन्न होता है, उसके कितने भाग होते हैं, वहाँ से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ये सारे कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि आपका दहन क्या है और उसके शर्त को बारीकी से समझे थे, जिसे आप जो है सिंपली आई बटन पे टिक करके देख सकते हैं। जितनी हो अगर जिंदगी का रेस, चाहिए अगर पढ़ाई में प्रोग्रेस, तो सब्सक्राइब कीजिए ना ऑफिशियल द की टू सक्सेस। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत थैंक यू जी। वीडियो को शुरू करते हैं अभी के अभी। ध्यान दीजिए, हम लोग पिछले वीडियो में जो दहन के बारे में था उसमें सीखे थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी वस्तु जल करके आपका जो है वो क्या दे रहा था, आपका ऊष्मा और प्रकाश। लेकिन ज्वाला जो है उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो है वो कुछ अलग वस्तुएं जो है जल करके, सभी वस्तुएं जो है आपका ज्वाला उत्पन्न नहीं करती है। तो सभी दहनशील गैसें जलने के बाद ज्वाला उत्पन्न करती है ना। तो ज्वाला को हम लोग समझते हैं ज्वाला फ्लेम। देखिए, ज्वाला जैसे ही लड़का लोग नाम सुनता सोचता है वो खेसारी लाल का मूवी जो है ज्वाला, उसका बात कर रहे हैं, या तो आपका मिथुन चक्रवर्ती का भी मूवी है ज्वाला। तो मूवी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है ज्वाला, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दुनिया की सभी दहनशील गैसें, यानी दहनशील का मतलब जो जलने लायक गैस है ना, तो सभी दहनशील गैसें जलने के बाद जो है एक निश्चित ज्यामिति आकृति का निर्माण करती है। आप देखे होंगे मोमबत्ती को जलते हुए, या तो आपका केरोसिन तेल जो डाल के चलता था, आपका खाना बनाने पुराना सिस्टम था आपका, उसमें आपका तो आप दीपक को जलते देखे होंगे, दीप है ना। तो उसमें आप क्या देखे होंगे कि आपका जो है एक डिजाइन बनता है ऐसे करके। ये डिजाइन जो बनता है जहाँ पे आपका जलता है, वही डिजाइन देखिए आपका ज्वाला कहलाता है। यानी दुनिया का कोई भी दहनशील गैसें जलने के बाद जो है एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है, और वही आकृति जो है जिस क्षेत्र में वो आपका जल रहा था वाष्पशील गैस, वही क्षेत्र जो है आपको क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है ना। अब देखिए, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर दुनिया का कौन कौन वस्तु जो है आपका जल करके ज्वाला उत्पन्न करेगा, है ना। सिंपल देखिए, यहाँ समझते हैं। पदार्थ जो है आपका तीन प्रकार का होता है, तो ठोस, द्रव और गैस। तो आपका गैस जो है, तो दुनिया की सभी दहनशील गैसें है ना, गैस में जो है आपका दुनिया का सभी दहनशील गैस जो है, सभी दहनशील गैस ये जो है आपका ज्वाला उत्पन्न करता है। लेकिन अगर ठोस और द्रव की बात करें, ठोस और द्रव की बात करें, तो ठोस और द्रव में वैसे ठोस और द्रव पदार्थ जो गर्म होने पर वाष्प का निर्माण करते हैं, उन्हीं के जलने के बाद ज्वाला बनता है। सभी पदार्थ ज्वाला नहीं बनाएंगे। लेकिन गैस की बात करें तो दुनिया के सभी पदार्थ जो है, सभी दहनशील गैसें जो है ज्वाला उत्पन्न करती है। और ठोस और द्रव की बात करें तो वैसे ठोस और द्रव जो आपका जलने के बाद वाष्प बनाते हैं, वही आपका ज्वाला उत्पन्न करेंगे। ठोस का उदाहरण अगर हम लोग खोजें तो आपका मोम आएगा, मोमबत्ती है ना। और अगर हम लोग द्रव का उदाहरण खोजें तो इसमें देखिए आपको आएगा केरोसिन तेल, है ना। केरोसिन तेल मिट्टी का तेल जो होता है आपका, गांव में डीलर जी बांटते रहते हैं हमेशा। तो मोमबत्ती और केरोसिन तेल जो है जलने के बाद आपका गर्म होने के बाद जो है आपका देखिए ठोस अवस्था में ये भी गर्म होने के बाद आपका वाष्प बनाता है, और ये भी आपका गर्म होने के बाद वाष्प बनाता है। और आपका फाइनली जो है गैस, सभी दहनशील गैसें और आपका मोमबत्ती, केरोसिन तेल, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो जलने के बाद ज्वाला उत्पन्न करती है। ध्यान दीजिए, दुनिया की जब कोई भी आपका वाष्पशील दहनशील गैस जब जलती है तो वो ज्वाला उत्पन्न करती है। और वैसे ठोस और द्रव जो कि गर्म होने के बाद वाष्प बनाते हैं, वही ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं। दुनिया का सभी पदार्थ जो है दहनशील पदार्थ ज्वाला उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो आखिर ये जो आपका ज्वाला है, फ्लेम, ये किस बात पर निर्भर करता है? तो ज्वाला का जो रंग है ना, ज्वाला का आपका रंग है ना, इसका जो है आपका ताप, और इसका जो है आपका ज्वाला का रंग, ताप, और आपका इसका आकृति है ना। ज्वाला का रंग, ताप और आकृति, ज्वाला का रंग, ताप और आकृति आखिर किस बात पर निर्भर करती है?
तो हम लोग दहन में पढ़ चुके हैं कि आपका जब कोई भी वस्तु जलता है तो उसके लिए ऑक्सीजन का उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्शनल केस में हम लोग देखे थे कि नाइट्रोजन में, मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन में जल रहा था और आपका एक तो पेंटाकोसेन मोमबत्ती जो है वो आपका क्लोरीन भरे जार में जल रहा था। ये एक्सेप्शन था, लेकिन दुनिया की अधिकांश वस्तुएं जो है वो कब जलती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। यानी कि हवा में जहाँ पे आपका मोमबत्ती जलाया जाएगा तो जो फ्लेम बनेगा, देखिए किसी भी वाष्पशील गैस से या आपका दहनशील गैस जलने के बाद देखिए यही आपका काल्पनिक आकृति बनता है और यही जो है आपका देखिए ज्वाला कहलाता है। मोमबत्ती का यहाँ से एग्जाम्पल है आपका। तो ये जो ज्वाला बनता है इसका रंग, ताप और आकृति जो है ये किस बात पे निर्भर करती है? अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं, है ना? ध्यान दीजिए। तो किसी भी ज्वाला में ज्वाला का रंग, ताप और आकृति जो है वह वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। उसको कितना ऑक्सीजन की मात्रा मिला उस पर निर्भर करता है। जैसे आप देखे होंगे कि आपका पुअर, मिडिल क्लास और रिच क्लास, इसका ज़िंदगी जो है मेनली आपका पैसा पर निर्भर करता है। रिच क्लास के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, हद से ज़्यादा, और आपका मिडिल क्लास के पास थोड़ा कम होता है और गरीब लोग के पास उससे भी कम होता है। तो वैसे ही यहाँ से देखिए आपका जो रंग, ताप और आकृति है तो वहाँ पैसा पर निर्भर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका हवा में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है ना? फ्लेम का रंग, ताप और आकृति, समझते हैं इस चीज़ को ध्यान से। किस पे निर्भर करता है? हवा में ऑक्सीजन की मात्रा पे। किस तरह से जो है हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो किस तरह से आपका रंग, ताप और आकृति को प्रभावित करता है और आपका जो ज्वाला है इसका कितना भाग बनता है, इसका एग्जाम्पल देखिए हम लोग बेहतरीन ढंग से एक मोमबत्ती का एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका एक मोमबत्ती है ना, जो आपका देखिए जल रहा है और यहाँ पे देखिए आपके ज्वाला का निर्माण कर रहा है। लेकिन आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ से कि जो सबसे बाहरी भाग हमारा जो बना हुआ है, ये बाहरी भाग जो है चूंकि यह हवा के कांटेक्ट में है तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलेगा इसको, और ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा यानी कि जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिलेगा, इसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा। तो सबसे बाहरी भाग जो है हमारा वो क्या होगा? पूर्णतः जल जाएगा। अब पूर्णतः जल जाने के वजह से जो है उस जहाँ पे आपका पूर्णतः या आपका जो जलेगा ये भाग, आसपास का एरिया जो है काफ़ी गर्म हो जाएगा। ताप जो है सबसे ज़्यादा होगा आपका, क्योंकि यहाँ के आसपास का मोम जो है पूरा एकदम जल जाएगा, वाष्प के रूप में जो रहेगा वो पूरा जल जाएगा। तो सबसे बाहरी भाग जो आपका ज्वाला का होता है, इसको जो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने की वजह से ये पूरी तरह से जल जाता है, और जब जल जाता है तो इसका ताप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और चूंकि जल के वो खत्म हो चुका है तो उसका कोई रंग नहीं होता है। लेकिन देखिए बीच में जो आपका मॉडरेट वाला जो भाग है, यहाँ से देखिए बीच में जो आपका ज्वाला का भाग है मध्यम वाला, तो सबसे बाहर में जो आपका भाग था उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिला। अब इससे बचने के बाद जो ऑक्सीजन इसको मिल पाएगा उतना तो ही मिलेगा। अगर इसके यूज करने के बाद जो ऑक्सीजन है वो आपको मध्य भाग को मिल पाता है, और मध्य भाग को जितना ज़रूरत चाहिए यानी मिडिल क्लास को जितना पैसा चाहिए उतना रहता नहीं है। और आपका सबसे बाहरी भाग जो हो गया अमीर वाला, तो पैसा ही पैसा रहता है, यहाँ से ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहता है, पूर्णतः जल जाता है, कोई रंग नहीं है आपका। लेकिन बीच में जो है उसको ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम मिलता है, बीच वाला जो भाग है हमारा। तो इसको ऑक्सीजन कम मिलने के वजह से क्या होता है कि यह इसका पूर्ण दहन नहीं होता है। जो पूर्ण दहन नहीं होता है तो कार्बन के जो अणु है वो घूमते रहते हैं अंदर में, तो इसका कलर जो है आपका कम दहन होने की वजह से पीला रंग का हो जाता है। तो बीच में जो आपका ये भाग दिख रहा है ये पीले रंग का होता है, और इसी पीले रंग के वजह से मोमबत्ती या आपका लालटेन या तो कुछ भी जलाने की वजह से जो कमरा में प्रकाश आता है पीला पीला रंग का, वो प्रकाश जो यही मध्य भाग से निकलता है, क्योंकि इस मध्य भाग में ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। अब इस वजह से जो है आपका वाष्प जो है ठीक से जल नहीं पाता है और वो पीला रंग में कन्वर्ट हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके ताप की अगर बात करें तो ताप जो है आपका जो पूर्ण भाग, बाहरी भाग जो था पूरा जल गया था, उससे इसका ताप कम होता है। चूंकि ऑक्सीजन कम मिला, कम जला, तो टेम्परेचर भी कम होगा। लेकिन सबसे भीतरी भाग की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा मोमबत्ती का जो बत्ती होता है, धागा जो होता है आपका, सबसे भीतरी भाग की बात करें तो भीतरी भाग तक एकदम ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, और एकदम ऑक्सीजन नहीं पहुँचने की वजह से जो इसको अदहन का क्षेत्र कहते हैं, ये आपका जलता ही नहीं है। और आपका जो कार्बन के कण जो होते हैं वो आपका नीला रंग के हो जाते हैं, और नीला रंग के होने की वजह से जो है इसका क्या हो जाता है, तो सबसे बीच में जो भाग जो है आपका ये होता है केंद्रीय मंडल, है ना।
और ऑक्सीजन देखिए इसका रंग, ताप और आकृति तीनों जो ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। और ऑक्सीजन की यही मात्रा जो है आपका मोमबत्ती के जो ज्वाला जो बना है जलने के बाद, इसको 3 भाग में बांट रहा है। कितने भाग में? 3 भाग में। मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है, मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है उसके कितने भाग होते हैं? ज्वाला के 3 भाग हो जाते हैं आपका। देखिए सबसे बाहरी भाग जो है हमारा, सबसे बाहरी भाग जो है ना, सबसे बाहरी भाग जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशहीन मंडल। ध्यान दीजिए, प्रकाशहीन मंडल। क्यों भाई? सबसे बाहरी भाग जो है हमारा, इसको हम लोग प्रकाशहीन मंडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने के वजह से, ज़्यादा मिलने के वजह से ये जो वाष्प जो था यहाँ पे जो घेरे हुए बनाया था ज्वाला का पार्ट, वो पूरी जल जाता है। और जल जाने के बाद जो इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है ना, इसको बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। और इसका तापमान जो है, ताप जो है वह सबसे ज़्यादा होगा, है ना, एकदम हाई लेवल पे रहेगा इसका तापमान, है ना। और इसका कोई रंग नहीं होता है। सबसे ज्वाला का सबसे बाहरी भाग जिसको कि हम लोग प्रकाशहीन मंडल कहते हैं, क्योंकि यह जो है ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने की वजह से पूरी तरह से जल जाता है। इसका कोई कलर नहीं होता है और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए अंदर वाला जो मध्यम भाग है, इसका मध्य भाग, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशमान मंडल। इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशमान मंडल। अब बोलेंगे सर इसको प्रकाशमान मंडल का है नाम दिया गया। अब देखिए समझते हैं इसको। तो सबसे बाहरी भाग जो प्रकाशहीन मंडल था, उससे जो ऑक्सीजन बचने के बाद जो आपका इसके अंदर वाले मध्य वाले भाग को ऑक्सीजन मिल पाया था, तो इसका दहन तो हुआ, पूर्ण दहन नहीं हुआ लेकिन इसका दहन हुआ। तो इसमें जो आपका कार्बन के जो कण थे वो पीला रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहीं से पीला पीला प्रकाश निकलता है। तो ताप जो है आपका बाहरी भाग से तो आपका कम होता है लेकिन मॉडरेट होता है ना। तो इसका ताप जो है वो क्या हो जाएगा आपका? मध्यम। ताप हो जाएगा आपका मध्यम और रंग जो है इसका हो जाएगा कैसा? पीला। एकदम क्लियर। अब देखिए सबसे भीतरी भाग जो था एकदम आपका बत्ती वाला सेंटर वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय मंडल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रीय मंडल। अब केंद्रीय मंडल में देखिए क्या होता है, इसका रंग जो होता है नीला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एकदम नहीं पहुँच पाता है। और ऑक्सीजन एकदम नहीं पहुँचने के बाद जो इसमें कार्बन के जो कण है वो नीले रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, नीला रंग का दिखता है। तो केंद्रीय मंडल का रंग कैसा? नीला। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि यहाँ से जलता नहीं है, तो इसको अदहन का क्षेत्र कहते हैं। केंद्रीय मंडल को हम लोग अदहन का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे जो वाष्प रहता है वो जल ही नहीं पाता, अदहन का क्षेत्र कहते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मोमबत्ती जो जलता है तो आपका ये ठोस का उदाहरण था, है ना, एक ठोस पदार्थ जो कि जलने के बाद ज्वाला उत्पन्न करता है, उसमें आपका मोमबत्ती होता है। और आपका द्रव में केरोसिन। यहाँ से काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है तो आप इसको सिंपली टिक कर पाइएगा ना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑफिशियल द की टू सक्सेस, जब आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमारा चैनल मिलेगा, वहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव आपका डाला हुआ है। आप सिंपली जो है वहाँ देख करके अपना एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं कि वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद कितना हम याद रख पाए। तो आप अपना औकात जो है उसका बजट कर सकते हैं वहाँ पे। देखिए तो रंग, ताप और आकृति ज्वाला का जो है वो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है। और कोई मोमबत्ती जब जलता है तो उसके 3 भाग बनते हैं, 3 मंडल बनते हैं ना। मोमबत्ती ज्वाला कितने भाग? 3 भाग। सबसे बाहरी भाग जो है वो आपका प्रकाशहीन मंडल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलने के बाद जो है पूरा वाष्प जल जाता है, मोम जल जाता है और इसका कोई रंग नहीं होता है और इसका ताप जो है एकदम हाई लेवल पे होता है। और मध्य वाला भाग जो है, चूंकि बाहरी भाग पूरा ऑक्सीजन ले लिया था जलने में, तो उसके बाद जो ऑक्सीजन बच गया था जो आपका मध्य भाग तक पहुंच पाया था, तो थोड़ा बहुत आपका जला, थोड़ा बहुत बच गया, तो कार्बन के कण जो पीला रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम लोग प्रकाशमान मंडल कहते हैं। और इसका ताप जो है मध्यम होता है, बाहरी भाग से थोड़ा सा कम होता है, रंग कैसा? पीला। और मंडल का नाम प्रकाशमान मंडल और ताप कैसा? मध्यम। लेकिन सबसे केंद्रीय भाग जो होता है, आप एकदम बत्ती वाला धागा वाला पार्ट जो है वो केंद्रीय मंडल होता है, पूरा सेंटर में होता है, उसको कुछ भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। सबसे ज़्यादा बाहरी भाग को मिला, फिर मध्य भाग को, और सेंट्रल जो पार्ट था उसको कुछ नहीं मिल पाता है। कुछ नहीं मिलने की वजह से क्या होता है कि इसका रंग जो है वो नीला हो जाता है। और यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम
और आपके इंट्रेंस एग्जाम में कि अदहन का क्षेत्र किसे कहते हैं। अदहन का क्षेत्र जो है हमारा, ये आपका सेंट्रल होता है, केंद्रीय मंडल को हम लोग कहते हैं। चूंकि ये जलता नहीं है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदहन का क्षेत्र। तो ज्वाला संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम पर जाकर के सिंपली सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज यहीं तक, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सीखेंगे आपका एलपीजी के बारे में। एलपीजी से संबंधित जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एलपीजी को पूरा कवर करेंगे हम। और केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर जो है आपका क्लास 10th का, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा कल लास्ट वीडियो में। उसके बाद जितने भी पीडीएफ और नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे या तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपका लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, आप सिंपली क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद जो है आपका हम लोग फिर बायो शुरू करेंगे। तो जो भी आपके आसपास दोस्त हैं उसको वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें।